हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा छठा टेस्ट है। तो इस छठवें टेस्ट में हम इसके पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 85 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 86 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे। तो ये पीडीएफ जो है ये बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो आप लोग को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो अच्छे से फोकस करिए। और यहाँ पे करंट अफेयर और प्लस बिहार स्पेशल और साथ ही वो सब्जेक्ट जो पार्ट में डिवाइड है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री 3 पार्ट में है। आपका जियोग्राफी हो गया, जैसे इसका भी हो गया कि मतलब वर्ल्ड का है, इंडिया का है, प्लस जो है मैपिंग है। तो ये जो पार्ट वाइज सब्जेक्ट है इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये जब आते हैं तो इनके क्वेश्चन जो है बढ़ जाते हैं, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो इन सबको ध्यान में, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए ताकि प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 तक हमने सॉल्व कर लिया था। प्रश्न संख्या 86 से सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 86 है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी विधवा महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। दूसरा कथन है इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ इनमें जो दोनों कथन दिए हुए हैं इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में। तो बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को बिहार का अस्थायी निवासी होने के साथ आवेदनकर्ता को कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। विधवा के परिवार की वार्षिक आय 60,000 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे देखते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 3600 रुपये वार्षिक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ सशक्त बनाना है। तो यहाँ पे 1000 दिया हुआ है जबकि 3600 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है यह है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार चलाने में आने वाली वित्तीय समस्या को दूर करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद या फिर शिवहर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रोहतास में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में कुल बैंक शाखाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अवस्थिति है? 33%, 21%, 48% या फिर 31%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 31 मार्च 2023 तक बिहार में मौजूद 7,883 बैंक शाखाओं में से 48% जो है या ग्रामीण क्षेत्रों में, 31% अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 21% जो है या शहरी क्षेत्रों में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? 1975, 1987, 1981 या फिर 1993? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1987 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पर्यटन को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1987 में उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके बाद राज्य में निवेश को बढ़ावा मिला। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना इसी प्रयास की एक कड़ी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से कितनी रह गई है? तो 2020 में कितनी रह गई है? तो यह 27 प्रति 1000 रह गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के स्थान पर निम्नलिखित में से किस देश में किए जाने का निर्णय लिया गया है? भारत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ओमान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को जला अवतरित किया है? तो ये किया गया है INS अरिहंत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? पंकज सरन, संगीता बहादुर, प्रतिभा पारकर या फिर पर्वतनेनी हरीश? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्वतनेनी हरीश जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही पुस्तक काल ऑफ द गिर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भूपेंद्र पटेल, परिमल नाथवानी, सोनम वांगचुक या फिर तन्वी भट्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका परिमल नाथवानी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। काल ऑफ द गिरी के लेखक जो हैं यह आपके हो जाएंगे परिमल नाथवानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके दिवस दिए हुए हैं और सूची 2 में इनकी तिथियां दी गई हैं। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। ये मनाया जाएगा आपका 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो यह आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस यह आपका मनाया जाता है 13 अगस्त को। और विश्व संस्कृत दिवस तो यह आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस से दिया हुआ है, यानी कि इसका सही कोड हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ये नृत्य की निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित थी? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भारतनाट्यम? तो इनका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है यह भारतनाट्यम से जुड़ी थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है? असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, जगदम्बिका पाल या फिर जगत प्रकाश नड्डा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में समिति का गठन हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि केरल और बिहार जो है यह मासिक धर्म नीति लागू करने वाले भारत के क्रमशः पहले और दूसरे, यानी कि पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर आपका आ जाएगा बिहार, तीसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? माइकल हॉफमैन, सिलियन मर्फी, डॉक्टर एस पुमला, गोबरडोम माडी किजेला या फिर हाइनी यामामोतो? तो इनका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का यह हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत लंबा नाम है, डॉक्टर एस पुमला, गोबरडो माडी की लेजा किजेला है, किजेला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? तो यहाँ पे उस टाइम मुख्यमंत्री के पद पर जो आसीन थे वह थे भोला पासवान शास्त्री जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा में चुनाव में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? वर्ष 1937 में तो यहाँ पे 4 स्थान आरक्षित किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय थे? सईद जफर इस्लाम, बेथा जथियर रामास्वामी, नंदलाल उंटवालिया या फिर लक्ष्मीकांत झा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मीकांत झा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह 1916 में
की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है किस वर्ष प्रदान किया गया, तो यह 2006 में प्रदान किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, 11, 15, 17 या फिर 19। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 19। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है। अस्थायी समिति, महापौर, उप महापौर तथा नगर आयुक्त नगर निगम के प्रमुख 4 अंग हैं। उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 में हुई थी। अतः अंत में सहरसा को वर्ष 2022 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। नगर निगमों में चुनाव के बाद अपने पहली बैठक में पार्षदों के द्वारा मुख्य पार्षद का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, एस.एन. झा, अनंत मनोहर, विनोद कुमार सिन्हा या फिर उज्जवल कुमार दुबे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत मनोहर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित राज्यपालों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनको सीक्वेंस में लगाना है। बिहार के राज्यपाल, तो रामनाथ कोविंद जी कब से कब तक बिहार के राज्यपाल थे, तो ये 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सत्यपाल मलिक जी जो थे ये 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक, यानी कि 2017 से 2018 तक ये बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। फागू चौहान, तो फागू चौहान जो हैं यह जुलाई 2019 से जुलाई 2019 से फरवरी 2023 तक रहे। जुलाई 2019 से फरवरी 2023 तक। और लालजी टंडन, तो लालजी टंडन जो थे यह 2018 से अगस्त 2018 से जुलाई 2019 तक थे। 2018 से जुलाई 2019 तक। तो इनका जो सही क्रम होगा यह आपका हो जाएगा, यानी कि पहले रामनाथ कोविंद जी, फिर सत्यपाल मलिक, फिर आपके हो जाएंगे लालजी टंडन और फिर होंगे फागू चौहान। तो इसका जो सही क्रम होगा 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 यहाँ पे सही आंसर जो है, सही कोड जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना को वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया। दूसरा है, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इस योजना के पात्र हैं। तीसरा कथन है, इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायत का गठन निम्नलिखित में से कितनी आबादी पर किया जाता है, 7000, 8000, 9000 या फिर 10,000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 7000। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन जो है 7000 की आबादी पर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, श्रीधर वासुदेव सोहनी, श्याम नंदन प्रसाद सिंह, सैयद सरवर अली या फिर नर्मदेश्वर पांडे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीधर वासुदेव सोहनी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। दूसरा कथन है, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 होती है। तीसरा कथन है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। नीचे अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा कथन गलत है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बिहार राज्य महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वर्ष 1993 में, तो यहाँ पे 2003 दिया हुआ है, वर्ष 1993 में बिहार राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए किया गया था। बिहार महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 गैर सरकारी महिलाओं का मनोनयन उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 7 सदस्यों में एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति, एक अल्पसंख्यक समुदाय, एक पिछड़ी जाति, एक विधि एवं विधान का अनुभव रखने वाली, एक किसी स्वयंसेवी संस्था का अनुभव रखने वाली एवं एक समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी महिला का मनोनयन किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित या अधिकतम 3 वर्ष का होता है। पिछले वर्ष अश्वमेध देवी को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीसरा पॉइंट सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 16, 28, 38 या फिर 40? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 16। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन गया बिहार में किया गया। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता थी यह चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेशन बनर्जी जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां अधिवेशन जो हुआ था यह बिहार में किया गया था। तो 37वां अधिवेशन 26 से 31 दिसंबर 1922 को गया बिहार में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्तित्व ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया? तो यह किया गया था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में निम्नलिखित में से कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो बिहार में कुल जो है 56.62% मतदान हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए निम्नलिखित में से कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति जो है यह गया जिले में सबसे अधिक 3 सीटें, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है 38 सीटें, इसमें से सबसे अधिक जो है गया जिले में 3 सीटें इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ब्लॉक स्तर पर प्रशासन के संचालन हेतु पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? घोषित लोकसभा क्षेत्र का सांसद, ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य, संबंधित क्षेत्र का विधायक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त चारों। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में बिहार से निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? 30, 32, 34 या फिर 36? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 36। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। तो इनकी गठन के आधार पर इनका सही क्रम लगाना है। तो इनका जो सही क्रम होगा यह हो जाएगा आपका समता पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और राष्ट्रीय जनता दल, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1997 में। जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना जो है यह की गई थी 30 अक्टूबर 2003 में। लोक जनशक्ति पार्टी, तो इसकी स्थापना जो है यह 2000 में की गई थी, 2000 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यानी कि समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद आपका आ जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी और फिर लास्ट में आएगा जनता दल यूनाइटेड। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं को निर्वाचित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 37 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर सदन पहुंची। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, नवादा,
बिल्कुल सही है। कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा, ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जहानाबाद, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ मुंगेर जिले में स्थित है, ना कि जहानाबाद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरक उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने वाला खनिज पाइराइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जनपद में पाया जाता है? जमुई, रोहतास, कटिहार या फिर मधेपुरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे नागी और नकटी आर्द्रभूमि को निम्नलिखित में से किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो ये पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित हुए थे? यह 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनके वनावरण क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इनको अवरोही क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वन हो जाएगा ऑप्शन में दिए गए, तो यहाँ पे कैमूर हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर आपका होगा रोहतास, फिर आपका लास्ट में आएगा जमुई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 125। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निकट गंगा से मिलती है? पटना, वैशाली, समस्तीपुर या फिर बेगूसराय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात भारत में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? तो भारत में ये 12वें स्थान पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जनपद यानी कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर। कौन कौन से इसमें जिले हैं जो कि तिरहुत प्रमंडल के तहत यानी कि तिरहुत मंडल के तहत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका शिवहर और मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बल सुंदरी मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। दूसरा है, यह मोटे अनाज की फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है। तीसरा कथन है, इसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया एवं सहरसा जनपद में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो मृदा है यह मोटे अनाज की फसलों के लिए अनुपयुक्त नहीं जबकि उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला एवं तीसरा कथन सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? बंगाल की खाड़ी से निकटता, नॉर्वेस्टर तूफान, हिमालय की अवस्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। तो कौन कौन से यहाँ पे बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो यहाँ पे चारों जो हैं या बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झील और अवस्थिति। कांवर झील आपका बेगूसराय बिल्कुल सही है। अनुपम झील कैमूर बिल्कुल सही सुमेलित है। साथ ही उधवा झील जो है दरभंगा, ये सही नहीं है। गोगाबील झील कटिहार, तो गोगाबील झील जो है यह कटिहार जिले में है, जबकि उधवा झील जो है यह झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है, ना कि बिहार में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अक्षांशीय दृष्टि से संपूर्ण बिहार उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। दूसरा कथन है, बिहार में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तीसरा कथन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है।
तो बिहार में वर्षा सबसे पहले उत्तर पूर्वी के तराई क्षेत्र में होती है, जबकि पठारी क्षेत्र में वर्षा सबसे बाद में आरंभ होती है। बिहार में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक माने जाने वाले कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में आकर मिल जाती है। तो कोसी नदी जो है किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो यह मिलती है खगड़िया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनपुन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे इसकी लंबाई सर्वाधिक है। दूसरा कथन है, यह नदी फुतुहा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे पुनपुन नदी नहीं है, ये सोन नदी होगी। तो पुनपुन नदी के बारे में जो ये पहला कथन दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये सोन नदी के बारे में सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कृषि आयकर कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। 1961, 1953, 1938 या फिर 1927। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 1938 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। कैलाश घाटी बांध जमुई, दुर्गावती बांध कैमूर, बांसकुंड बांध लखीसराय, जलकुंड बांध मुंगेर। तो यहाँ पे कौन से सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पे चारों जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है। जोन 4, जोन 5, जोन 6 या फिर जोन 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जोन 5 में, सॉरी जोन 4 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा या फिर दरभंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा दरभंगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की प्रथम बृहत सिंचाई परियोजना है। तो बिहार की प्रथम बृहत सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो यह हो जाएगी सोन जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सोन बिहार में प्रथम बृहत सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। तो इसकी जो स्थापना है सोन परियोजना का, तो यह है 1874 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार राज्य के जनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम हो जाएगा आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है और बिहार के 7 जिले जो है यह नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब इन 7 जिलों का नाम देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर उनको लगाना है। तो गंडक, बागमती, कमला, फल्गु। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका सबसे पहले आपका कमला, फिर होगा बागमती और फिर आ जाएंगी फल्गु और लास्ट में गंडक। तो यहाँ पे क्रम कैसे लगाना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो सबसे पश्चिम में गंडक और सबसे पूर्व में तो कमला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया गया। पश्चिमी चंपारण, औरंगा, लखीसराय, बांका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण और बांका को नक्सल मुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को वर्ष 2024 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। चंद्रकिशोर जायसवाल, ऋषिकेश सुलभ, अरुण कमल या फिर आलोक धनवा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रकिशोर जायसवाल जी को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले द्वारा की जाएगी। पटना, गया, नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? नंदकिशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह, आनंद मोहन एवं लवली आनंद, या फिर अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इस पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है? अररिया, सहरसा, गया या फिर मधुबनी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अररिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस संस्थान की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किया गया? बिहार शिक्षा परिषद, जीविका, अग्निशमन या फिर मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग। तो किसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 147। तो हाल ही में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। ये निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित है? पटना, लखीसराय, जमुई, समस्तीपुर। किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है समस्तीपुर से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2024 में हाजीपुर निवासी पाणिनि ने रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह किया गया आपके ब्राज़ील में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता? रोहिणी किरण, बबीता ठाकुर, अदिति झा या फिर तनुश्री। किसने जीता? तो ये जो जीता गया है या अदिति झा के द्वारा फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 जीता गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है? तो ये विस्तारित किया गया है आपके 2025-26 के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।